नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, आप इस चैनल पे मुझे पहली बार देख रहे हैं। आप जानते ही हैं कि हमारा चैनल जो है द एग्ज़ाम पोर्टल, ये अभी फ़िलहाल दरोगा की तैयारी को लेकर फोकस्ड है और इसमें हम दरोगा के तैयारी को लेकर गाइडलाइंस भी देते हैं और आपको समय समय पर इसके जो अपडेट हैं या न्यूज़ वगैरह आते रहता है या रिजल्ट वगैरह से लेकर रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको मिलता रहता है। दोस्तों, पहले तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम रुपेश कुमार है और कुछ लोग जानते होंगे मेरे बारे में, क्योंकि मैं इस द एग्ज़ाम पोर्टल का मैनेजमेंट अकाउंट और टेक्निकल हैंड देखता हूँ। और फिलहाल मैं आप ही की तरह एक दरोगा का एस्पायरेंट भी हूँ। मैंने 2017 में वैकेंसी निकली थी 1717 दरोगा की, उसमें मैंने पीटी मेंस पास किया था और उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। और फिलहाल उसका मैंने फिजिकल भी दिया था, लेकिन फिजिकल मेरा नहीं हो पाया था। और सर के साथ मैंने फिजिकल दिया था। सर तो अच्छे दौड़ते थे वे, और उनका चूँकि वो पहले से आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर थे तो उनका हो गया था। और मेरा जिस दिन फिजिकल था उस दिन बेसिकली 21 तारीख को बारिश हो गया था। फिर मेरा फिजिकल 23 तारीख को रीशेड्यूल हुआ, उस दिन भी बारिश हो गया और जहाँ जहाँ जैसे पानी वगैरह लगा था तो उन्होंने बालू वगैरह डाल दिया, तो जिससे जो था पैर वगैरह थोड़ा फंसने लगा, तो मेरा फिजिकल 4 सेकंड से रह गया मैं, और मेरा फिजिकल नहीं हो पाया। और फिलहाल मैं अभी जो 2400 वाली वैकेंसी है उसमें भी मैंने पीटी पास किया है, मेंस पास किया है, और ईएसआई का जो प्री हुआ है उसमें भी मेरा अच्छा खासा स्कोर है। और स्कोर तो मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं सर बोले थे कि आप बताओ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा स्कोर जो था दरोगा में वो 85 प्लस के आसपास है, और जो ईएसआई है उसमें 88 के आसपास है। ये जो स्कोर है ये नेगेटिव मार्किंग घटा के है, ठीक है। और इसका रिजल्ट और जो एडमिट कार्ड है, जो मैंने 2017 में जो एग्ज़ाम दिया था उसका फिजिकल जो एडमिट कार्ड है वो आप इस वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसका भी रिजल्ट आपको जो ईएसआई या दरोगा का है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है मेंस का, उसमें कुछ लोगों का रिज़ल्ट हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। बेसिकली कुछ लोगों का जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ बहुत अपसेट हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे सर को। तो देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जिस समय 1717 की वैकेंसी में जब मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था पेट पे, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैंने सोचा था चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मेरा ज़रूर होगा। और मैं आया तो सबसे पहले मैंने काम यही किया था कि मैं जैसे ही घर पे आया तो मैंने सारी किताबें, चूँकि पेट का एक पेट था तो फिजिकल में तो बच्चे थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, क्या कि दौड़ धूप वगैरह में थोड़ा शरीर थक जाता है तो पढ़ाई लिखाई कम ही हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आया उस दिन 23 तारीख को, और मैंने सारे किताब निकाले, जितने भी मैंने पढ़ने के लिए पहले रखे हुए थे सारे किताब निकाले, सबको अपने रैक में सजाया। और मैंने यही सोचा था कि ठीक है, नहीं हुआ इस बार, लेकिन अगला बार मेरा पक्का होगा। और मेरे बहुत सारे मित्रों का हुआ, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने ये नहीं सोचा कि इस बार नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा। तो जिनका मेंस इस बार नहीं हुआ है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आरटीआई डालना, केस करना, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। मैं आपको पहले ये कहूँगा कि 14 फरवरी को जो एग्ज़ाम है आप उस पर फोकस्ड हो जाइए। बाद में बीच में थोड़ा टाइम निकाल के आरटीआई वगैरह भी डालते रहिएगा। आरटीआई डालने में वैसा कुछ ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगता है। और फिलहाल जब तक आपका मार्क्स नहीं आ जाता है, ये वैकेंसी फाइनल हो गई और मार्क्स नहीं आता है, मार्क्स आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डिस्क्वालीफाई आप हुए या आपका रिजल्ट नहीं आया वो बेसिकली किस रीज़न से नहीं आया, और उसके बाद फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अभी जो भी बच्चे हैं फिर से कमर कस ले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक कहावत आपने सुनी होगी, वो मांझी वाले मूवी का है कि तोड़ेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं। बस यही ठानना है कि इस बार अंतिम प्रयास, मतलब इस बार करेंगे तो करेंगे। और सर ने मुझको कहा था कि तुम्हारा उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर था, 1717 वाले में 2400 में अच्छा स्कोर है, ईएसआई में भी इतना अच्छा स्कोर है, तुम अपना स्ट्रेटजी शेयर करो कि कैसे आके तुमने पढ़ाई किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी बुक नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूँ मतलब अच्छा, मतलब जो स्मार्ट स्टडी है उसमें, क्योंकि मेरा जो बेसिकली जो हमारा रोल मॉडल है पढ़ने का वो यही है कि मैं कचरा अपने दिमाग में इकट्ठा नहीं करता हूँ। मान लो बेसिकली एक रूम है, अगर इसमें आपको बहुत सारी किताबें ऐसे आके और डाल दिया जाए, पूरा एक ढेर की तरफ पड़ा रहे, उसमें बोला जाए कि आप एक जाके किताब निकालो, तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो यही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। हम कुछ
ऐसी किताबें पढ़ेंगे सेलेक्टेड, और उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे जब हम दिमाग से जो चीज़ या जो फैक्ट मांगे वो दिमाग हमें निकाल कर एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड करें। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी किताबें पढ़ना या जो भी हम किताब पढ़ते हैं, किताबें पढ़ना और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने एक चीज़ सुना होगा कि हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा था कि एक ही किताब पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, और इतना अच्छे से पढ़िए कि आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकें। नहीं तो बहुत सारी किताबें हमने पढ़ ली और एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा पाएगा, वहाँ पे आपको जब क्वेश्चन देखते हैं तो आपका दिमाग आपको वो फैक्ट निकाल कर नहीं दे रहा है, तो वो सारी किताबें पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं किया। देखिए, मैंने जब तैयारी की थी तो मेरा यही एक सिस्टम था कि मैं जब भी पढ़ता था तो मैंने किताबें सेलेक्टेड कर ली थी कि मैं यही बुक पढ़ूंगा, इसके अलावा नहीं पढ़ूंगा। अब देखिए मैं क्या पढ़ता था, मैं सबसे पहले क्राउन पढ़ता था, ठीक है। और मैंने लुसेंट इसलिए नहीं पढ़ा कि चूँकि थोड़ा रटने में मुझे कठिनाई होती है, इसलिए मैं लुसेंट नहीं पढ़ता था। जो बच्चे लुसेंट पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर बॉयज़ कैंडिडेट हैं आप और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, गर्ल्स की भी हम बात करेंगे लेकिन पहले हम बॉयज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप बॉयज़ हैं तो आप क्राउन बुक पढ़िए, ठीक है। क्राउन में लुसेंट से 40% ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, और थोड़ा जो उसमें चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो एक कहानी की तरह लिखी गई हैं। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक मोटा मोटी डायग्राम बनेगा। इससे जब भी कोई डेट या ईस्वी सन अगर आप भूल भी जाते हैं तो कहानी के माध्यम से आपका दिमाग आपको देगा कि हाँ ये इंसिडेंट पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था, गांधी जी यहाँ पहले आए उसके बाद वहाँ गए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्राउन पढ़ना है, ठीक है। क्राउन कैसे पढ़ना है और उसको कैसे याद करना है और उसको पूरा क्राउन को कैसे ट्रिकी बनाना है, ये मैं समय समय पर वीडियो आपको ला के दूंगा। मैंने सर से प्रॉमिस किया है कि ये सारी मैं वीडियो आपको बना कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्राउन पढ़ेंगे हम, ठीक। दूसरा एक बुक है लुसेंट एमसीक्यू। लुसेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लुसेंट एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। क्राउन और लुसेंट एमसीक्यू, ये बुक जब दोनों आपस में मिल जाता है तो ये दोनों बुक आपस में मिलके परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप क्राउन पढ़िए, लुसेंट एमसीक्यू लगाइए। जब ये दोनों आप बुक पढ़ते हैं तो आपका अराउंड के 70+ मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है। और चूँकि पीटी में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, मेंस में भी थोड़ा बहुत कभी कभी वो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो करंट को हम पढ़ेंगे ही, पीटी में भी पढ़ेंगे, मेंस में भी पढ़ेंगे। मेंस में थोड़ा कम पढ़ेंगे, पीटी में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि पीटी में 35 ये 25 से 30-35 भी करंट अफेयर्स होते हैं। तो करंट पे हमारा शुरू से ही फोकस रहेगा, ठीक है। देखिए करंट की हम जहाँ तक बात करें तो हमारा अभी एक PDF आया हुआ है 1500 करंट अफेयर्स का, उसको अभी आप पढ़िए। पीटी का जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और उसके 10 से 12 दिन बचे रहेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि कौन सा बुक पढ़ना है। तो उसके लिए हम आपको 2 ही बुक सजेस्ट करेंगे, आप यूरिटेरिया का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए या तो आप एसपीडी का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। मैं एसपीडी पढ़ता था तो मैं आपको वही सलाह दूंगा कि एसपीडी पढ़ लें आप, ठीक है। और एक चीज़ और, आपने क्राउन पढ़ लिया, लुसेंट एमसीक्यू पढ़ लिया और आपने करंट अफेयर्स का बुक एक पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो अगर आप घटना चक्र डिस्क्रिप्टिव पहले से पढ़े हुए हैं तो उसको ड्रॉप कर दीजिए आप, क्योंकि वो पुस्तकें जो हैं 700 पेज की है, और चूँकि 700 पेज बहुत समय मांगता है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप ऐसे तो लगा नहीं सकते हैं उसको। तो मैं उसके बदले सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी उसका एक पॉइंटर आया हुआ है जो 2021 तक का डाटा लगभग उसमें अपडेट है, 2020 दिसंबर तक का डाटा उसमें अपडेट है। आप उसको पढ़िए अगर आपने घटना चक्र पढ़ लिया है तो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब अभी बेसिकली 28 से 30 दिन बचा हुआ है। तो आप अभी से घटना चक्र पढ़ना शुरू कीजिएगा तो ख़त्म नहीं होगा। और जैसा कि मैं अपना बताना चाहूँगा कि मैंने 2 ही पुस्तकें घटना चक्र की पढ़ी हैं, एक तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी और एक ज्योग्राफी पढ़ी थी। पॉलिटी मैंने नहीं पढ़ी है उसकी, साइंस भी मैंने नहीं पढ़ी है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने नहीं पढ़ी है। आप सबसे पहले आप ये समझ लो, आपको क्राउन पढ़ना है, लुसेंट एमसीक्यू पढ़ना है, जीएस और जो जीएस पॉइंटर है घटना चक्र का, एक पतली सी बुक आई हुई है जिसमें सारा सब्जेक्ट का सार दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। ये तीनों बुक आपको एकदम रट जाना है, और कैसे रटना है मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जब मैं आपको बताऊंगा कि क्राउन वगैरह कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों पढ़ने के बाद आपको एक करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर ये तीनों चीज़ आप पढ़ते हैं और एक करंट अफेयर्स 4 चीज़, तो आपका पीटी पक्का एकदम श्योर है, ठीक है। इसके लिए तो आपको फिर कुछ सोचना ही नहीं है। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा
कि वो लूसेंट या क्राउन जो भी बुक पढ़ती हैं वो उनमें से एक पढ़ेंगी और लूसेंट एमसीक्यू लगाएंगी और करेंट अफेयर्स का बुक पढ़ेंगी। बस ये 3 ही चीज़ वो पढ़ें। और जो बेसिकली बीपीएससी वगैरह की जो गर्ल्स बीपीएससी की तैयारी करती हैं उन्होंने तो घटना चक्र वगैरह पढ़ा ही होगा, तो उनके लिए प्लस पॉइंट है, वो चाहे तो पॉइंटर पढ़ सकती हैं। जीएस पॉइंटर जो है घटना चक्र का, ये गर्ल्स के लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो पढ़ सकती हैं या नहीं भी पढ़ सकती हैं। अगर आप क्राउन और लूसेंट एमसीक्यू ये 2 बुक पढ़ लेती हैं और जिस करंट अफेयर्स के साथ, तो आपको तीसरा कोई भी या चौथा कोई भी बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है या कोई अन्य बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको रट जाइए, क्योंकि गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो कभी भी 65 प्लस या 70 प्लस नहीं जाएगा या बॉयज़ के अराउंड नहीं जाएगा। तो आपको बस कोशिश यही करना है कि हमारा स्कोर जो है 70 के आसपास भी आ जाए तो हमारा सिलेक्शन पक्का मेरिट बन जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप ज़्यादा बुक्स वगैरह इकट्ठा करके और ज़्यादा लोड ना ले। हम कहेंगे कि जो भी बुक पढ़िए आप 2 ही 3 बुक पढ़िए, एकदम परफेक्ट पढ़िए, उसको पूरा रट जाइए। कैसे रटना है मेरा जिम्मेवारी है, हम आपको रटाएंगे, ठीक है। हम आपको वीडियो देंगे जिसमें आपको पूरा बताया रहेगा कि कौन सा ट्रिक है। मैंने क्राउन को पढ़ा है बेसिकली, तो मुझे पता है कि कौन कौन सा चीज़ याद करने में दिक्कत होता है और कौन कौन सा चीज़ आदमी जाके परीक्षा हॉल में कन्फ्यूज हो जाता है। मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से किस एग्जाम में कब क्वेश्चन पूछा गया था और दरोगा में उससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ठीक है, अभी अलार्म बज गया था, सॉरी इसके लिए। देखिए ये तो हो गया गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए आपको बता दिया, क्राउन पढ़ना है, लूसेंट एमसीक्यू पढ़ना है और पॉइंट जीएस पॉइंट पढ़ना है, करंट पढ़ना है। जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको क्राउन पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लूसेंट पढ़ती हैं तो वो भी अच्छा है और लूसेंट एमसीक्यू लगाइए आप, ठीक है। उसके बाद करंट पढ़िए, पीटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर मेंस के लिए भी हम लोग बात करेंगे। आप पहले पीटी अपना सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। और जैसा कि हम आपको कुछ और चीज़ बताना चाहेंगे कि मैं और संग्राम सर ने 4000 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज चलाया था हमने, जिसमें 20 टेस्ट सीरीज मेंस के आए हुए थे और 20 टेस्ट सीरीज पीटी के थे। तो उसका क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट करके बनाया था और बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। चूँकि मैंने वो क्वेश्चन बनाया तो मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ था अपने दरोगा के एग्ज़ाम और ईएसआई के एग्ज़ाम के लिए। तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको पढ़िएगा तो आप जिससे ये पता चलेगा कि आप जो पढ़ रही हैं या जो बुक वगैरह आप पढ़ रहे हैं उसमें कितना चीज़ आपको याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है, या कोई क्वेश्चन नया है या मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो वाला पीडीएफ भी हम लोगों ने फ्री दे दिया है अपने द एग्ज़ाम पोर्टल के साइट पे, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा 22 टेस्ट सीरीज तैयार है पीटी के लिए, वो जल्द ही आएगा। उसमें हमने एक्सप्लानेशन भी दिया है। अभी तक बिहार में कोई भी दरोगा का ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं चला रहा है जिसका एक्सप्लानेशन देता हो। हम लोगों ने उसको बहुत मेहनत किया है और मैं और संग्राम सर ने उसको मिल के बेसिकली इसको बनाया है। और हम लोगों ने कोशिश की है कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाए पूरे टेस्ट सीरीज में, 22 में सारा मटेरियल आ जाए, जिससे बच्चों का जो पीटी का स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि देखिए जो बच्चे मेंस में बाहर हुए हैं वो भी पीटी का एग्ज़ाम देंगे, तो आपका मुकाबला उन बच्चों से है जो इस बार मेंस में छटे हैं। तो इसीलिए अपने को तैयार कीजिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन हमेशा बढ़ता जाता है। लॉकडाउन चूँकि 7 महीने का रहा तो इसके चलते भी कट ऑफ ज़्यादा चला गया, लेकिन इस बार अब ये मान के चलना है कि ये जो प्रयास है वो आपका अंतिम प्रयास है। इस बार आप तोड़िएगा, पक्का रिजल्ट आपका होगा, ठीक है। पहाड़ तोड़ना नहीं है बेसिकली, बस आपको कुछ किताबें मैंने सजेस्ट की है उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, मेरा प्रॉमिस है कि इसके लिए हम वीडियो लाएंगे और आपको एकदम क्राउन पूरा याद करवाने का जिम्मेवारी हमारा है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कहता हूँ कि क्राउन का आप जितना उसमें 500 या 600 पेज है सारा पेज पढ़ना है। मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि उसमें से क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये चीज़ सीख गया कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपका रिजल्ट कहीं नहीं रुकेगा। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं अगर वो एसपीडी पढ़ते हैं, एसपीडी का जो रेलवे वाला सामान्य ज्ञान होता है, तो आप ज़रूर पढ़िए उसको। और उसमें क्या पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। उसमें सारा एसपीडी का पूरा जो बुक है उसको नहीं पढ़ना है, उसमें बेसिकली क्या पढ़ना है ये हम आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। एसपीडी पढ़ने से क्या होगा कि जो हल्का क्वेश्चन आता है वो आपका नहीं छूटेगा। बाकी अगले वीडियो हमारा आएगा उसमें हम डिटेल से बात करेंगे, समय समय पर ज़रूर मिलेंगे। हमारा प्रॉमिस है कि इस बार पीटी में आपका सिलेक्शन द एग्ज़ाम पोर्टल ज़रूर करवाएगा, ठीक है। बस आप हमसे जुड़े रहिए
और बाकी सर से मिलते ही रहिएगा आप लोग, हमसे भी आप मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से